नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आया जानते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नजर हेडलाइन पे डाल लेते हैं तो आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुडनी उपचुनाव का रिजल्ट आज। वोटों की गिनती से पहले महागठबंधन और बीजेपी के खेमे में बेचैनी। जाने पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले नीतीश कुमार और बिहार सरकार नपुंसकता के शिकार। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का विवादित बयान। जाने पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले सुशील मोदी का आरोप, नीतीश कुमार में पीएम मोदी का सम्मान करने की हिम्मत नहीं। जाने पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले कौन जीतेगा कुडनी में, जेडीयू या बीजेपी। केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा की किस्मत का फैसला आज। जानिए पूरी खबर विस्तार से, बताएंगे पूरी खबर। वहीं आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरोप, आतंकियों का गढ़ बना बिहार, नीतीश बनाए पीएफआई ने प्रदेश में कैसे पहना लिया। जानिए पूरी खबर विस्तार से। चैनल के माध्यम से चैनल पर नए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बनेगा। तो आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुडनी उपचुनाव का रिजल्ट आज। वोटों की गिनती से पहले महागठबंधन और बीजेपी के खेमे में बेचैनी। बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। वोटों की गिनती गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी कि आज से 8 बजे के बाद गिनती शुरू हो सकती है। इससे पहले महागठबंधन और बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। आरजेडी और जेडीयू समेत अन्य सत्ताधारी दल महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता केदार गुप्ता की जीत को लेकर निश्चित है। दूसरी ओर मुकेश सहनी ने अपनी भी पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार की जीत का दावा किया। ऐसे में कुडनी सीट की चुनावी रिजल्ट का पर राज्य वगैरह की निगाहें टिकी हुई है। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक चुनावी परिणाम जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी में उपचुनाव की काउंटिंग की तैयारी तेज हो गई है। आरडीए कॉलेज परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में गुरुवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कुल 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। वहीं 2 टेबल पर पोस्ट बैटल की गिनती की जाएगी। इसके लिए मंगलवार को कर्मियों को ट्रेनिंग दे दिया गया है। जी हाँ, वहीं आपको 14 बूथों की ईवीएम की मतगणना होगी। 23 राउंड में सभी 320 बूथों की ईवीएम के वोटों की गिनती हो सकेगी। 6 घंटे यानी दोपहर 2 बजे तक चुनावी परिणाम जारी करने के आसार लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार और बिहार सरकार नपुंसकता के शिकार। केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का विवादित बयान। केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार हो गए। राज्य में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और फिर से जंगल राज लौट आया। अपराध अपने चरम सीमा पर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जी हाँ, अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने दोबारा से जंगल राज लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का भरोसा देकर सत्ता में आए थे, लेकिन अब वह फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ लेकर जा रहे हैं। भागलपुर जिले के पीरपैती में महिला की हत्या पर अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे बिहार में लगातार बढ़ रही घटनाएं हो रही है, अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर तपस्वी हो जाना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुशील मोदी का आरोप, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का सम्मान करने की हिम्मत नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार धोखा दिया है। उन्होंने पीएम के सामने खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं है, इसलिए 20 मुद्दे पर बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री गए न जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। राजद ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नजर चुरा रहे हैं। अब उनके बिहार आने पर क्या मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम का स्वागत करने भी नहीं जाएंगे? क्या वे केंद्र सरकार की उन बैठकों में नहीं शामिल होंगे जिनमें प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे? मोदी ने कहा कि ऐसे रवैये से राज्य का नुकसान होगा और बिहार की छवि खराब होगी, किंतु नीतीश कुमार को इसकी चिंता नहीं है। ऐसे में अहंकार पूर्व व्यवहारिक राजनीतिक जीवन में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को G20 के नेतृत्व मिलने के उपलक्ष्य में बिहार के सहित देश भर में 200 से ज्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार इन कार्यक्रमों में भी असहयोग करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कौन जीतेगा कुडनी में, जेडीयू या बीजेपी। केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा की किस्मत का फैसला आज। आपको बता दें कुडनी में किसके सर सजेगा जीत का सेहरा, इसका फैसला आज यानी 8 दिसंबर गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे तक हो जाएगा। वैसे तो इस सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता के बीच है, लेकिन वीआईपी और एआईएम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में कुडनी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि ये सीट जेडीयू ने
राजद से मांग कर लड़ी है, वे भी ऐसे समय में जब ये सीट राजद के पास थी। यही वजह है कि जेडीयू के लिए सीट महागठबंधन से ज्यादा जेडीयू की प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। जेडीयू के तमाम कार्यदार नेताओं ने कुंडनी में जीत के लिए दिन रात मेहनत की है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कुंडनी के कैंप किया था। वहीं चुनावी प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन के तमाम बड़े नेता भी कुंडनी में मौजूद थे। गोपालगंज और मोकामा में हाल में ही हुए उपचुनाव में बीजेपी और राजद ने अपना एक एक सीट बचा लिया है। ऐसे में अब जेडीयू के सामने चुनौती है कि वे कुंडनी सीट कैसे बचाती है। वहीं दूसरी ओर कुंडनी उपचुनाव का रिजल्ट यह भी तय करेगा कि मुकेश सहनी का जादू सहनी वोटर्स पर चला या जो दावा करते हैं कि सहनी समाज वोटर्स देते हैं, जिधर वीआईपी की उम्मीदवार खड़ी हो जाए यहाँ समर्थन है। ऐसे में एआईएम की तरफ से भी कुछ ऐसे भी दावे किए गए हैं जिससे गोपालगंज उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी। इसी वजह से राजद उम्मीदवार की हार हो गई थी। अब मुस्लिम वोटर्स पर भी उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत हो गई है। या गोपालगंज में कुछ स्थानीय फैक्ट्री की वजह से वोटर्स मिले थे, इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही आपके बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरोप, आतंकियों का गढ़ बना बिहार, नीतीश बनाए पीएफआई पर, पीएफआई ने प्रदेश में कैसे पना लिया। बिहार विधानसभा सत्ता में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार आतंकियों का गढ़ बन रहा है। सत्ता का संरक्षण मिलते ही जिहादी जनकांड को करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश जनता को बताए कि बिहार में आतंकी संगठन से जुड़े पीएफआई ने कैसे पहन ले, किसने किस स्तर पर मदद की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या दिल दहला देने वाली है। यह दिल्ली में श्रद्धा की हुई हत्या से भी भयानक है। श्रद्धा की हत्या और शरीर के टुकड़े बंद कमरे में किए गए थे, जबकि पीरपैंती की नीलम के शरीर के टुकड़े सरेआम किए गए। जिस्म के 16 टुकड़े आरोपियों ने कर दिए। सत्ता के इशारे पर एक खास वर्ग के वहां पुलिस का संरक्षण भी मिल रहा है। भाजपा पीरपैंती कांड की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जल्द ही विधानसभा में मामला उठाएगा। भाजपा विवादित व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार को घेरेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहते तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।